हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्टडी विथ राकेश चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन किया जाएगा। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले वीडियो में जो है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में चर्चा की थी। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है कि मध्य हिमालय। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मध्य हिमालय हिमालयी क्षेत्र जो भारतीय प्लेट पर हिमालय 3 श्रेणियाँ हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय जो भारतीय प्लेट पे हैं। इसमें इन तीनों श्रेणियों में जो है कि मध्य में पड़ता है, इसलिए इसे मध्य हिमालय नाम कहा दिया गया है। तो मध्य हिमालय जैसा नाम है मध्य हिमालय। इसे और अन्य 2 नामों से जाना जाता है, जैसे इसे लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। इसे लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय नाम भी दिया जाता है। क्या नाम? लघु या हिमाचल हिमालय। इसे लघु या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। यह मध्य हिमालय जो है बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में, इसके समानांतर पश्चिम से पूर्व इसका विस्तार देखा जाता है। किसके? बृहद और शिवालिक के समानांतर इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व है। इसका विस्तार अगर हम बात करें तो इसका विस्तार पश्चिम में, वेस्ट में जो है कि जम्मू कश्मीर, और ईस्ट में मतलब पूर्व में जो है कि अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार देखा जाता है। ठीक है, कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी औसत ऊंचाई लगभग जो है कि 1800 से 3000 मीटर के मध्य है, और सबसे हाईएस्ट ऊंचाई इस पे जो है कि 4500 मीटर है। तो इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई जो है कि 1800 से 3000 मीटर और इस पे अधिकतम ऊंचाई जो इसकी है वह जो है कि 4500 मीटर देखी जाती है। ठीक है, और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात तो हो गई, इसकी अब चौड़ाई की हम बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व, इसकी पश्चिम से पूर्व चौड़ाई जो है यह 60 से लेकर 80 किलोमीटर के मध्य इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इस हिमालय के मध्य हिमालय की जो पश्चिमी चौड़ाई है वह अधिक है और पूर्वी चौड़ाई कम है। पूरे हिमालय की बात करें, अगर पूरे हिमालय की बात करें तो पूरे हिमालय का भी यही स्ट्रक्चर है कि उसका जो पश्चिमी भाग है वो सबसे ज़्यादा चौड़ा है, और पूर्वी भाग सबसे कम चौड़ा है। ठीक है, जैसे जैसे हम पश्चिम से पूर्व बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चौड़ाई हिमालय की कम होती चली जाती है। इस मध्य हिमालय है, इसके उत्तर में जो है कि बृहद हिमालय और दक्षिण में जो है कि शिवालिक हिमालय है। जो मध्य हिमालय के मध्य और बृहद हिमालय के मध्य जो अभिनत घाटी है उसे हम लोग जो कि मुख्य केंद्रीय क्षेत्र कहते हैं, या मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जो यह बृहद और मध्य हिमालय है, इसके क्षेत्र बीच में जो अभिन्नति घाटी है उसके कहा जाता है मुख्य केंद्रीय क्षेत्र या मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में MCT कहा जाता है। उसी प्रकार अगर हम देखें मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो अभिन्नति घाटी है उसे हम लोग जो है कि मुख्य सीमांत क्षेत्र कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक
और मध्य हिमालय के मध्य में जो घाटी है उसे कहा जाता है मुख्य सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे इसे मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में जो है कि MBF कहा जाता है। क्या नाम कहा जाता है? MBF के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम आगे जब बताएंगे तो हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे नोट कर लीजिए। तो हम आगे और चलते हैं। तो आइए अगर हम देखते हैं उसके बाद जो है कि जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय की अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे जैसे पीर पंजाल में जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, उत्तराखंड में या पहले हिमाचल प्रदेश में जैसे धौलाधर पहाड़ी, और उत्तराखंड में नाग टिब्बा या मसूरी रेंज। जो नाग टिब्बा का अधिकांश भाग है वो जो है कि नेपाल में है, थोड़ा सा भाग भारत में है, और नेपाल रेंज मसूरी रेंज से सटा हुआ था, इसलिए मसूरी और नाग टिब्बा दोनों रेंज के नाम देखा जाता है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं तो नेपाल देश आता है, हमारा पड़ोसी है, जो कि इस समय विवाद चल रहा है, पड़ोसी देश से विवाद चल रहा है। तो इसमें इसे जो है कि महाभारत रेंज कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है। उसके बाद सिक्किम में थांगला। जब हम भूटान पहुंचते हैं तो इसे ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो यह जो है कि शिवालिक और मध्य हिमालय जब आपस में मिल जाते हैं, जब मिल के एक पहाड़ी बना लेते हैं, एक श्रृंखला, तो उसमें जो है कि शिवालिक हिमालय के साथ और मध्य हिमालय के साथ दोनों के साथ देखा जाता है। उसमें जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसे दफला, मीरी, अबोर और मिसमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर ये आप लोगों का हो गया हो तो हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ठीक, ये पूरा मध्य हिमालय पर्वत जो है, मध्य हिमालय पर्वत जो है, मध्य हिमालय पर्वत की जो चट्टानें हैं वह जो है कि प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक चट्टानों से बनी हुई है। ये मध्य हिमालय पर्वत की जो चट्टानें हैं, ये पर्वत की चट्टान जो है बनी है, यह जो है कि किनकी बनी हुई है? प्री कैम्ब्रियन और पैलियोजोइक। कौन सी हैं? पैलियोजोइक चट्टान यहाँ पर पाई जाती है। इस नाम की क्या पाई जाती है? चट्टान यहाँ पाई जाती है। इन चट्टानों में जो है कि इन चट्टानों में स्टेल, जैसे कि जो चट्टान है इसमें जो है स्लेट, चूना पत्थर, ETC प्रकार की भी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय का अगर हम बात करें तो इसका उत्तरी ढाल, मध्य हिमालय का उत्तरी ढाल और दक्षिणी ढाल है। कोई भी पर्वत होगा या पहाड़ होगा, उसका दो ढाल होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, पश्चिमी या पूर्व, कोई भी जैसी दिशा में उसका हो। तो इसका उत्तरी और दक्षिणी ढाल है। अगर हम इसके उत्तरी और दक्षिणी ढाल की बात करें तो इसका जो है कि उत्तरी ढाल यह मंद है। कैसा है? मंद है, धीरे धीरे ये सीढ़ी के आकार में धीरे धीरे उतरा हुआ है। और जब हम बात करते हैं दक्षिणी ढाल की तो यह तेज है मतलब तीव्र है, एकदम खड़े आकार की है। खड़े आकार के मतलब इस प्रकार से है, ठीक, एकदम खड़े आकार से है। तो इसका ढाल इस प्रकार से, इसका जो मध्य हिमालय है इनका ढाल देखा जाता है। इन ढाल के सहारे इसमें वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक हो,
क्या पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये पूरा मध्य हिमालयी क्षेत्र जो है कि शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। इस जलवायु क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण यहाँ पर यह पूरी पहाड़ी जो है ये घने वनों से घिरी हुई है। इस घने वनों से, किससे घिरी हुई है, घने वनों से। जो है, जो घने वन होते हैं यहाँ पे, जो वन हैं इस प्रकार से, ये पूरे जो है ये घने वन जो है कि इसे कोणधारी वन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कोणधारी वन। यहाँ जो वन पाए जाते हैं इसे कोणधारी वन कहा जाता है। कोणधारी वन से, कोणधारी वन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो इसकी विशेषता हुई। अगर हम बात करते हैं अब, जैसे कि इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो हम देखें सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी है पीर पंजाल, कौन सी, पीर पंजाल, तो उसकी अगर हम विशेषता बात करते हैं पीर पंजाल की, पीर पंजाल की अगर हम बात करें, अगर पीर पंजाल पहाड़ी की बात करें तो पीर पंजाल पहाड़ी ये जो कश्मीर घाटी में अवस्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में किस घाटी में है, कश्मीर घाटी में अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में कौन सी घाटी यहाँ पे है, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी है, कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी। ठीक, कश्मीर घाटी में अवस्थित है। इस घाटी में अवस्थित है। इस पहाड़ पे अभी हम बताए थे कि इसका जो मंद है, ये जो पहाड़ का आकार है, इस ढलानों पे जो है कि यहाँ एक घास पाई जाती है जो काफ़ी लंबी और मुलायम होती है। इस क्षेत्रों में घास पाई जाती है, उसका नाम है मर्ग। किस नाम से जाना जाता है, मर्ग। जो यहाँ घास पाई जाती है वो मर्ग के नाम से जानी जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक, पीर पंजाल पहाड़ी पर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि मर्ग प्रकार की घास किस पहाड़ी पर अवस्थित है और किस राज्य में है, तो कहाँ पे है, यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। किस पहाड़ी पर है, पीर पंजाल पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, इसी घास के नाम पर वहाँ पे 2-3 नगर हैं या कह लें शहर हैं, उनका नाम रखा गया है। उसमें जो है कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और जो है कि टनमर्ग नाम से जाना जाता है। किन किन नामों से, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि इस पीर पंजाल पहाड़ी पर दो मुख्य रूप से दर्रे पाए जाते हैं जिनकी विशेषताएं हैं। आइए देखते हैं दो मुख्य रूप से दर्रे कौन से हैं। अगर यह नोट डाउन हो गया है तो हम इसको मिटा रहे हैं, आगे लिखते हैं। दो मुख्य रूप से दर्रे जो हैं वो हैं पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। यह दर्रा जो है, ये जो पीर पंजाल दर्रा है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसकी विशेषता यह है कि यह जो है कि किसको किसको जोड़ता है, किस किस 2 नगरों को जोड़ता है या शहरों को जोड़ता है। तो यह जो है कि अनंतनाग को पुंछ से जोड़ता है। ठीक है, किससे जोड़ता है, पुंछ से जोड़ता है। उसी प्रकार दूसरा दर्रा जो यहाँ पर देखा पाया जाता है वह दूसरा दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है और पीर पंजाल पहाड़ी पर बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है। उसका नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है, बनिहाल दर्रा। इसकी विशेषता यह है कि यह जो है कि जम्मू कश्मीर, उधमपुर, डोडा और श्रीनगर को जोड़ता है और इसी दर्रे से होकर इन नगरों के लिए सड़क बनाई गई है। तो किनको जोड़ता है, यह है जम्मू, उसके बाद है उधमपुर, फिर डोडा और उसके बाद है श्रीनगर।
श्रीनगर। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि श्रीनगर में जो बनिहाल दर्रे हैं, उस दर्रे के साथ जो सड़क बनाई गई है उस पे कौन कौन से शहर प्रमुख अवस्थित हैं? कौन कौन से हैं? जम्मू, उधमपुर, डोडा और श्रीनगर, यह अवस्थित हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन ये बनता है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। किस पहाड़ी क्षेत्र में है? तो अगर किस हिमालयी क्षेत्र में पूछेगा तो हो जाएगा जो है कि मध्य हिमालय। अगर पूछ ले किस पहाड़ी क्षेत्र में है तो हो जाए पहाड़ी जो है हमारी है वो कौन सी है? पीर पंजाल पहाड़ी। तो किस पहाड़ी में है? पीर पंजाल पहाड़ी में है। तो दोस्त इसके बाद हम देखते हैं धौलाधर पहाड़ी। कौन सी? धौलाधर। ठीक, धौलाधर पहाड़ी जो है यह किस में अवस्थित है? कुल्लू कांडला घाटी में अवस्थित है। किस में है? कुल्लू कांडला घाटी में अवस्थित है। किस में है? कुल्लू कांडला घाटी में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे यह अवस्थित कहाँ पे है? यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, कहाँ पे अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। इसे शिमला घाटी के नाम कहते हैं कि शिमला घाटी, कुल्लू कांडला घाटी या शिमला घाटी भी इसी में है। इसे शिमला घाटी में भी कहा जाता है कि धौलाधर पहाड़ी जो है यह शिमला घाटी में भी अवस्थित है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कुल्लू घाटी में अवस्थित है। क्वेश्चन बनेगा कि धौलाधर पहाड़ी किस घाटी में अवस्थित है? किस में है? धौलाधर। ठीक है, कुल्लू कांडला पहाड़ी घाटी में अवस्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी है, तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें जो है प्रमुख पर्यटक स्थल है। आइए उसके नाम जानते हैं कौन कौन से हैं पर्यटक स्थल। जैसे उसमें है शिमला, मनाली, के बाद है डलहौजी, ETC। ये प्रमुख स्थल हैं जिसको हम जो है इस पहाड़ी में देखते हैं। उसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमारा जो है कि नाग टिब्बा या मसूरी रेंज है। नाग टिब्बा, जैसा कि हम बात करते हैं कि नाग टिब्बा जो है इसका अधिकांश क्षेत्र जो है कि नेपाल में है और भारत में बहुत थोड़ा हिस्सा है, लेकिन मसूरी रेंज पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में है। तो आइए हम देखते हैं मसूरी रेंज। अगर ये हो गया है तो इसे मिटाते हैं, हम आगे चलते हैं। ठीक, फिर आते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर तो मसूरी रेंज। मसूरी रेंज, ठीक, मसूरी रेंज जो हमें है, जो मसूरी रेंज है या पहाड़ी है कह लें, इसमें जो है इसमें भी एक मुख्य प्रकार की घास पाई जाती है। जैसे कि हम लोग अभी देखे हैं कि पीर पंजाल पहाड़ी में जो है कि घास पाई गई थी मर्ग, उसी प्रकार यहाँ भी एक घास पाई जाती है। घास का मैदान है जो कि मुलायम और लंबी होती हैं और बहुत ही चाराहों के लिए बहुत अच्छी है। उसका नाम है जो है कि प्यार या बुग्याल। क्या कहा जाता है? प्यार या बुग्याल नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जो पर्यटक स्थल है इस पहाड़ी में, उसका नाम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पर्यटक स्थल है इसमें। मसूरी रेंज में पहला तो मसूरी ही है, मसूरी। उसके बाद नैनीताल, नैनीताल के बाद आता है रानीताल। उसके बाद आता है जो है कि पिंडसर। क्या है? पिंडसर, ETC। इतने महत्वपूर्ण हैं ये जो है कि किसमें हैं? सब हैं मसूरी रेंज में अवस्थित है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा जो है कि महाभारत। ये महाभारत रेंज पूर्ण रूप से जो है नेपाल में है। यह किस घाटी में अवस्थित है? तो यह जो है कि काठमांडू घाटी में अवस्थित है। ठीक दोस्तों, फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आता है सिक्किम में जो है कि थांगला है। वहाँ पे यहाँ चुम्ब घाटी एक है, यहाँ ये सिक्किम में एक है चुम्ब घाटी। इस घाटी में अवस्थित है थांगला पहाड़ी। ठीक है,
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं जो हम अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में दफला, मिरी, अबोर और मिसमी नाम से पहाड़ी से जाना जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन क्रम से बनता है कि इनको क्रम वाइज बैठाइए। इनको कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट, इनको क्रम व्यवस्थित, पूर्व से पश्चिम इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले अगर पूर्व से पश्चिम बात करें तो पूर्व से पश्चिम में होता है दफला, सबसे पहले दफला है, फिर उसके बाद मिरी है, फिर उसके बाद अबोर है, उसके बाद जो है कि मिसमी है। इस प्रकार से इसका क्रम है, या पूर्व से पश्चिम, ठीक, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, इनका यही क्रम। अगर पश्चिम से पूर्व कहेगा तो दफला, मिरी, अबोर, मिसमी है। अगर पश्चिम से पूर्व से पश्चिम कहेगा तो मिसमी, अबोर, मिरी और दफला पहाड़ी पाए जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने मध्य हिमालय को समाप्त किया। आइए अब हम लोगों का अगला पार्ट जो है महत्वपूर्ण है और सबसे नवीन पर्वत हिमालयी पर्वत है, वह जो है कि शिवालिक हिमालय है। तो अब हम लोग बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। अगर यह हो गया हो तो हम लोग चलते हैं शिवालिक हिमालय की तरफ, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं सब। अब हम लोग देखते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की बात करें तो हिमालय पर्वत की सबसे नवीन श्रेणी है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ठीक, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो हिमालय पर्वत की सबसे नवीन श्रेणी है। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई शिवालिक हिमालय की? शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति जो है उच्च हिमालयी क्षेत्र से, मतलब कि बृहद हिमालय या मध्य हिमालय से जो नदियां आती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ठीक, इधर घाघरा है, इन क्षेत्र से जो नदियां आईं अपने साथ जो है कि अवसाद लेके आईं। जो उच्च क्षेत्र से आती हैं तो कुछ न वैसे तो आएंगी नहीं, पानी के साथ अवसाद भी लेके आईं। उन अवसादों का जब निक्षेप किया तो उस निक्षेप के जमाव के कारण इस जो है कि किसका निर्माण हुआ? शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। अगर हम इसके निर्माण काल की बात करते हैं, निर्माण काल की बात करते हैं तो इसका निर्माण चला था मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लास्टोसीन काल तक इसका निर्माण जो है मध्य मायोसीन काल से लेकर निम्न प्लायोसीन काल तक इसका निर्माण चला था। और इस पहाड़ जो है पर्वत हिमालय, शिवालिक हिमालय है, इसका पर्वतीय क्षेत्र जो है पूरा पहाड़ यह जो अवसादी चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसकी विस्तार की बात करते हैं, तो यह जो है कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, लेकिन बीच में जो है कि तीस्ता नदी से लेकर डाकयार्ड नदी तक के मध्य में करीब 90 किलोमीटर के मध्य तीस्ता नदी यहाँ पे है, इस प्रकार से यहाँ डाकयार्ड नदी तक ये करीब 90 किलोमीटर के क्षेत्र में यह जो है शिवालिक हिमालय विलुप्त हो जाती है, मतलब कि अदृश्य होता है, नहीं दिखती है, ठीक है। इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक। कहाँ से लेकर? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसकी औसत ऊंचाई जो है कि 900 मीटर से लेकर 1300 मीटर के मध्य पाई जाती है। कितनी? 900 मीटर से लेकर 1300 मध्य की ऊंचाई इसकी पाई जाती है।
इस शिवालिक हिमालय का सबसे अधिक अपरदन हुआ है। अपरदन और कटाव सबसे अधिक इसी हिमालयी क्षेत्र का हुआ है। ठीक है, इसे हिमालयी क्षेत्र का हुआ है। अब हम बात करते हैं कि शिवालिक हिमालय के मध्य उत्तर में जो है कि अभी हम पढ़े हैं मध्य हिमालय है, और इसके दक्षिण में भारत का विशाल मैदान है। कौन सा है? भारत का विशाल मैदान। ये पूरा भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र है। इस तरह से ये पूरा भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र है, जो कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो अभ्युन्नति घाटी है उसे किस नाम से जानते हैं? आइए देखते हैं इसके मध्य में जो है कि कौन सी घाटी है। तो मध्य और शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के मध्य में जो घाटी है, अभी हम लोग जो है कि जब मध्य हिमालय पढ़ रहे थे तब भी हम उसको बताए थे, उसे कहा जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट या मुख्य सीमांत क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके अगर हम बात करते हैं फिर जो है कि शिवालिक हिमालय और विशाल मैदान, भारत का जो है कि विशाल मैदान जो है, इसके मध्य जो अभ्युन्नति घाटी है उसे कहा जाता है हिमालयन, उसे कहा जाता है हिमालयन आग्रभ्रंश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हिमालयन आग्रभ्रंश कहा जाता है। हिमालयन आग्रभ्रंश के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में कहा जाता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है HFF। किस नाम से जाना जाता है? HFF के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं, ठीक, इन नामों से, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे भी जो है कि शिवालिक हिमालय को, इसे भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी, उत्तराखंड में धांग डुंडवा पहाड़ी के नाम से जानते हैं, नेपाल में चुरिया मुरिया कहा जाता है, बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी, जो बिहार में पहाड़ी है सोमेश्वर पहाड़ी। उसके बाद जो है कि वेस्ट बंगाल में जब यहाँ क्षेत्र लगता है वेस्ट बंगाल का ये वाला, तो यहाँ जब हम देखते हैं तो इसे दार्जिलिंग पहाड़ी कहा जाता है। भूटान में इसे शिवालिक कहा जाता है। इसे भूटान, मुख्य रूप से भूटान में इसे शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, इन पहाड़ियों के नामों से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें है तो इसमें कुछ घाटियाँ भी पाई जाती हैं। अगर ये हो गया तो इसको नोट कर लिए, हम घाटियों की बात करते हैं। फिर इसमें कुछ घाटियाँ भी पाई जाती हैं मुख्य रूप से, जैसे कि दून और द्वार घाटी। ये कहाँ पे हैं? हरिद्वार में, उत्तराखंड में ये घाटियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक है दून घाटी, दूसरा है द्वार घाटी। कौन है? दून घाटी, द्वार घाटी। ये जो घाटियाँ हैं, इन्हीं घाटियों के नाम पे, इन्हीं घाटियों में जो है कि दो वहाँ पे जो है कि शहर बसाए गए हैं। दून घाटी में जो है कि देहरादून है, देहरादून, और जो है कि हरिद्वार में जो है, द्वार घाटी में जो है कि हरिद्वार है, हरिद्वार है। कौन सा है? दून घाटी में देहरादून है और द्वार घाट में हरिद्वार है। ठीक है, उसके बाद इस पहाड़ी का विस्तार जो है कि ये भारत और म्यांमार की सीमा पर भी इसका विस्तार देखा जाता है। इसे जो है कि इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार भी है। आइए उसका हम लोग नाम जान लें। इस पूर्वी पहाड़ी को पढ़ेंगे
तब उसमें जो है कि उसका पूरा डिटेल से पढ़ा जाएगा। अभी हम उसका नाम सिर्फ जान लेते हैं कि किन किन नामों क्या क्या कहा जाता है। जैसे उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार हम देखते हैं अगर हैं तो इसे जब अरुणाचल प्रदेश में पटकई-बुम, नागालैंड में नागा पहाड़ी, उसके बाद मणिपुर में ईस्ट मणिपुर पहाड़ी और लाइमा टोल पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद मिजोरम में से मिजो पहाड़ी और जो है कि त्रिपुरा में से पूर्वांचल पहाड़ी या त्रिपुरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने हिमालय के जो 4 श्रेणियाँ थी मुख्य रूप से हिमालय की, जैसे कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, उनके बारे में संपूर्ण अध्ययन किया गया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।